जय गुरुजी। संगत जी, कहीं आप भी तो वो गलतियां नहीं कर रहे हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद, जिससे गुरुजी नाराज हो जाते हैं और फिर हमें गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलती है। क्योंकि गुरुजी को मानने का मतलब ही है गुरुजी की मानना, बताए हुए उनके वचनों पे चलना। संगत जी, गुरुजी हमारी परीक्षा बहुत लेते हैं, उस परीक्षा में ही हमें पास होना होता है। जब हमारा भटकाव अगर इधर उधर होता है तो गुरुजी की ब्लेसिंग हमें नहीं मिलती है। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत का है कि अंकल कैसे गुरुजी महाराज के दरबार में जाके भी इधर उधर भटक जाते हैं और गुरुजी कैसे उनसे नाराज होते हैं। जो अंकल ने गलतियां करी संगत जी, वो हमें कभी अपने जीवन में नहीं करनी है। हमें गुरुजी की बताई हुई हर बात को फॉलो करना है, अपने जीवन में उतारना है, तभी हम गुरुजी की असली संगत कहलाते हैं। ये सत्संग हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है इससे संगत जी। गुरुजी की पुरानी संगत, एक अंकल गुरुजी के एम्पायर स्टेट मंदिर में अपनी मदर के साथ जाते हैं। उनकी मदर को काफी सारे हेल्थ इश्यू थे, तो गुरुजी के दरबार में जब बैठती हैं, मन ही मन कुछ सोच रही होती है और जब गुरुजी को माथा टेकती हैं तो गुरुजी आंटी के मन को कैसे पढ़ लेते हैं और कहते हैं, आंटी इतने तेरा कल्याण तो हो ही जाना है, पर तू लेटेस्ट ट्राई करके ना आए तब बात बनेगी। संगत जी, आंटी हैरान रहती है कि ये तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि इधर ट्राई करके देख लेते हैं, काम बना तो ठीक है, नहीं फिर कहीं और जाएंगे। तो गुरुजी हमारे मन का हर भाव पढ़ लेते हैं। संगत जी, गुरुजी के दरबार में जाएं, सच्चे मन से जाएं, पूरे भरोसे के साथ जाएं, जब भी हमारे काम बनते हैं। तो गुरुजी महाराज उनकी मदर के लिए लोटा ब्लेस करके देते हैं। धीरे धीरे उनकी मदर बिल्कुल ठीक हो जाती है। अंकल को भी गले में टॉन्सिल हुआ करते, गुरुजी उनका भी कल्याण करते हैं। फिर काफी समय तक वो गुरुजी के दरबार में आते रहे, सेवा भी करते रहे। संगत जी, कुछ दिनों बाद उनके बिजनेस में कुछ ऐसे लॉस होने लगते हैं कि मतलब कुछ भी काम वो करते वो बनते ही नहीं थे। कहते ना 99% काम बन जाता, 1% ऐसा अटक जाता कि किसी भी काम में उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। वो टेंशन में आ जाते हैं और ऐसे खोए खोए रहने लग जाते हैं। उनके एक बार मदर फादर कहीं शादी में जाते हैं तो वो मना कर देते हैं, मुझे आपके साथ नहीं जाना है, मैं अपने दोस्त के यहाँ रुक जाऊंगा। अब वो अपने एक दोस्त के वहां रुके और संगत जी, उनके वो दोस्त कुंडली वगैरह देखा करते थे, तो उनसे बोले कि चल मैं तेरा हाथ देखता हूँ। तो अंकल बोले नहीं नहीं, मुझे नहीं दिखाना, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज तो इन चीजों के सख्त खिलाफ हैं। संगत जी, आपको भी पता होगा, गुरुजी के 15वें वचन में गुरुजी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि पंडित और जोशियों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। इन लोगों को पूरा ज्ञान नहीं होता है, जिस वजह से हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। संगत जी, गुरुजी यही कहते कि इन्होंने खुद नहीं पता कि अगले पल इनको सांस आनी है नहीं आनी है, ये आपके बारे में क्या ही बताएंगे। तो जब हम इन चीजों में वहमों में पड़ जाते हैं तो इन चक्रों में फंसते ही चले जाते हैं। इन चीजों से गुरुजी हमें निकाल के गए। कोई भी एस्ट्रोलॉजर या जो ये जितनी भी रिंग हम नग वाली पहनते हैं, गुरुजी संगत को देखते ही उतरवा दिया करते थे, डांट लगा दिया करते थे कि पंडित जोशी तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हो, पुट्ठे कर्म करते हो और फिर यहाँ आते हो। तो गुरुजी इन चीजों से बड़े नाराज हुआ करते थे। संगत जी, तो अगर हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं तो हमें भी इन चीजों की तरफ नहीं जाना चाहिए। फिर एक भरोसा अपने गुरुजी पे ही रखना चाहिए। अंकल अपने दोस्त की बातों में आ जाते हैं, अपना हाथ दिखा देते हैं, तो वो कहते हैं कल तो अपनी कुंडली बनवा के लाना, और अंकल नेक्स्ट डे कुंडली बना के ले जाते हैं। तो संजय जी वो कहते हैं कि तुम्हें ये उपाय करने होंगे, काले कुत्ते को तुम्हें रोटी खिलानी होगी, हनुमान मंदिर में इतने दिन जाके तुम्हें गुड़ का दान करना होगा, और इतना सारा लोहा बहते हुए पानी में बहाना होगा, और एक चांदी का चांद तुम्हें अपने गले में धारण करना होगा। अब अंकल धीरे धीरे ये उपाय करने लग जाते हैं, चांदी का चांद भी धारण करने लग गए। और जो भी उपाय उन्होंने बताए कि 1 हफ्ते करने हैं, 5 दिन करने हैं, जब वो ये कर रहे थे तो गुरुजी के दरबार में एक दिन गए तो कर्नल जोशी अंकल, जो गुरुजी की पुरानी संगत है, अंकल को देखते ही बोले, अंकल आजकल बड़े पुट्ठे कर्म कर रहे हो। तो अंकल बड़े हैरान कि मेरे से क्या गलती हो गई है, मैंने किसी संगत को कुछ कह दिया या कुछ सेवा में गलती हुई है, गुरुजी मेरे से नाराज हैं, क्या ऐसी बात हुई है। और वो इन्होंने नोटिस भी किया कि अगर वो गुरुजी से प्रसाद लेने जाते तो गुरुजी दूसरी तरफ मुंह कर लेते, पैरों में हाथ लगाने जाते मत्था टेकने तो गुरुजी पैर पीछे कर लेते, कि गुरुजी भी उनसे नाराज हैं। तो बाद में जब लंगर प्रसाद के बाद वो अंकल बोले कि पता है गुरुजी क्या कह रहे थे, कि ये भी पंडित जोशियों के चक्कर में पड़ गया है। तो गुरुजी को सब पता है। अंकल हैरान थे कि मैंने अपने मतलब फादर मदर किसी को भी फैमिली में नहीं बताया कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ और अपने दोस्त के वहां गया था या ये चीजें हुई है, मैंने उसे कुंडली दिखाई है। गुरुजी तो जानो जानिए संगत जी, वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब पता है। तो अगर आप भी गुरुजी महाराज के दरबार में जाके पंडित जोशी एस्ट्रोलॉजर
इन पे यकीन करते हैं तो फिर आप गुरुजी की संगत नहीं है, क्योंकि गुरुजी इन चीजों के खिलाफ थे, क्योंकि ये लोगों के द्वारा बनाई हुई है संगत जी। जहां भगवान सृष्टि के रचयिता महाशिव अगर हमारे साथ हैं तो इन सारे ग्रह ही हमारे साथ होंगे ना संगत जी। क्या ही कोई ग्रह हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। जब 24 घंटे एक भगवान का ऑरा हमारे साथ रहेगा तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी नक्षत्र, कोई भी कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकता है। तो हमें इधर उधर फिर नहीं भटकना है। अंकल को अपनी गलती का एहसास होता है। अंकल गुरुजी से माफी मांगते हैं। गुरुजी के स्वरूप जो घर में रखा हुआ था, डेली रोते माफी मांगते कि गुरुजी मेरे को माफ कर दो। और एक दिन तो उन्हें इतना रोना आया नहाते वक्त, वो बोले कि गुरुजी मैं मतलब अपनी लाइफ में प्रण लेता हूं कि चाहे कोई भी देवी देवता मेरे सामने आके मुझे कोई उपाय बताएंगे तो भी मैं नहीं करूंगा जब तक आप नहीं कहेंगे। और संगत जी, अंकल ने सबसे पहले जाके अपने घर से वो कुंडली फेंकी। जितने भी उपाय सब गुरुजी अंकल ने बंद कर दिए, पर उन्हें ध्यान नहीं रहा कि उनके गले में वो चांदी का चांद था और वो अचानक से उस दिन नहाते वक्त रोते वक्त नीचे गिरा। आवाज आई, उन्होंने देखा कि हाँ मैंने इसको नहीं हटाया, मैं भूल गया। कैसे उसकी गांठ खुली, कैसे उस धागे में से वो गिरा, वो चमत्कार गुरुजी ही जानते हैं। फिर उन्हें एहसास हुआ, गुरुजी से माफी मांगते हैं। और उसके बाद जब वो बड़े मंदिर जब भी गुरुजी के दरबार में गए तो गुरुजी ने बिल्कुल नॉर्मल किया उनके साथ, जैसे गुरुजी पहले बोलते थे, प्रणाम करते थे, वो माथा टेकते थे, तो उसमें कोई जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। गुरुजी ने उन्हें माफ कर दिया। तो संगत जी, इस सत्संग से मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगी कि कहीं हम भी तो ये गलतियां नहीं कर रहे हैं कि गुरुजी के दरबार में भी जा रहे हैं, पंडित, जोशी, एस्ट्रोलॉजर इन सबको फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा विश्वास कहाँ है? हमारा विश्वास आधा अधूरा है। और जब तक आपका विश्वास आधा अधूरा है, गुरुजी की ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेगी। फिर आप ये ना कहना कि हम इतने सालों से जुड़े हैं, इतनी बार मंदिर गए हैं, हमारे काम नहीं बन रहे हैं। क्योंकि संगत जी, जितनी भी संगत है इधर उधर जो भटकी हुई होती थी, गुरुजी ने उन्हें सही राह दिखाई। सब कुछ छोड़ के लास्ट में उन्हें गुरुजी के दरबार में ही आके जो सब कुछ मिला, जो कहीं पे भी भटकने से नहीं मिल सकता है संगत जी। तो जो गुरुजी अपने वचन में हमें बता के गए हैं, उन चीजों को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, जीवन में अपनाएंगे नहीं, तो हम कैसे उनकी संगत कहलाते हैं संगत जी। और ये जितने भी उपाय, नियम, वहमों में, भ्रमों में जो डालते हैं ना, ये चक्रों में इतनी फंसती चली जाती है ना संगत जी। और आजकल तो सोशल मीडिया पे भी कितना कुछ गुरुजी के नाम से ही लोगों ने शुरू कर दिया है। तो मैं आप सबको यही कहूंगी कि गुरुजी के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई बीच में मीडिएटर नहीं है, ना ही कोई आपको गुरुजी का मैसेज दे सकता है कि पुत्र तेरे लिए ये हुक्म है। अरे किसने राइट दिया है गुरुजी के नाम से कुछ भी मैसेज देने का? गुरुजी ने हमें कोई मैसेज देना होगा, वो गुरुजी हमें डायरेक्ट देंगे संगत जी, किसी के थ्रू बिल्कुल भी नहीं देते हैं। गुरुजी ने तो मैसेज देने का जरिया यही बताया कि जब हम सत्संग में बैठते हैं, गुरुवाणी चलती है, हमारे मन में जो थॉट आते हैं उनके सवाल हमें गुरुवाणी में ही मिल जाते हैं, लोगों से नहीं मिलेंगे संगत जी। तो जितना कुछ भी ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, जितने भी मैसेज आते हैं या जो भी कोई कुछ भी आपको गुरुजी के नाम से करने को कहे, आपको नहीं करनी। कितनी ऐसी सोशल मीडिया पे पोस्ट आती हैं कि अपनी डेट ऑफ बर्थ बता, गुरुजी कल्याण करेंगे, गुरुजी तुम्हारे बारे में ये बताएंगे, वो बताएंगे। ये सब फेक है, एक बिजनेस चला रहे हैं गुरुजी के नाम से। आप ये बात समझ लें, गुरुजी महाराज अपने 15वें वचन में कह के गए हैं कि हमें किसी भी पंडित, ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर या रेकी या ये जितनी भी चीजें होती है ना, इनके चक्रों में नहीं पड़ना है। जितनी भी पुरानी संगत के ऐसे ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी कि ज्योतिष पंडितों ने उनके बच्चे की उम्र 8 साल से ज्यादा नहीं बताई और गुरुजी महाराज ने ब्लेस किए तो बच्चे आज तक सही सलामत हैं। तो कहाँ गई इनकी जोशी और कहाँ गया? अगर सब कुछ ज्ञान इन्हें ही होता तो यही सब कुछ बन जाते संगत जी, यही भगवान बन जाते। तो आप सोच लीजिए, जब हम सृष्टि के रचयिता भगवान महाशिव से जुड़े हैं, उनकी शरण में हैं, तो हमें इधर उधर कहीं भी नहीं भटकना है। बस सच्चे दिल से डायरेक्ट कनेक्शन अपने गुरुजी के साथ रखना है। तो ये इतना प्यारा सत्संग जो हमें बहुत कुछ सिखा गया। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज हमसे नाराज ना हो, तो हम उनकी बताई हुई बातों को जीवन में अपनाएं, इधर उधर ना भटके, सच्चे और पक्के विश्वास के साथ गुरुजी के दरबार में जाएं, तो हमारे हर काम बनेंगे। शुक्राना गुरु का।